नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज़ को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन पैनल कोड का सेक्शन 93 यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 93 के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम जानेंगे कि जब कोई सूचना किसी के हित में सद्भावनापूर्ण ढंग से दी जाती है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप अगर किसी व्यक्ति का जिसे जो यह सूचना प्राप्त कर रहा है उसकी कोई क्षति हो गई या नुकसान हो गया, तो वैसी स्थिति में क्या कोई आपराधिक जिम्मेदारी बनती है, कोई क्रिमिनल लायबिलिटी बनता है। तो इसी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे सेक्शन 93 के प्रावधानों में क्या है, उसका विश्लेषण करेंगे और उसे उदाहरण सहित समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें। साथ ही मित्रों, मुझे ये भी कहना है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज हैं। उन कैटेगरीज में काफ़ी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, जैसे कि लीगल ड्राफ्टिंग के ऊपर CRPC, IPC और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो उसे एक बार आप जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, जहाँ पे हम सेक्शन 93 ऑफ द इंडियन पैनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 93 को जानेंगे। धारा 93 में मुख्य तौर पर यह बात है कि अगर कोई व्यक्ति, खासकर यह धारा जो है उन लोगों के काम में ज़्यादा आती है जो चिकित्सा के क्षेत्र में है। अगर कोई डॉक्टर, अगर किसी डॉक्टर के द्वारा उसके मरीज को यह सूचना दी जाती है कि उसकी मृत्यु अब होने वाली है या उसे कोई गंभीर रोग है जिससे वो बच नहीं सकता, और इस सूचना के मिलने के बाद उस मरीज को सदमा पहुंच जाता है या ऐसा कुछ हार्ट अटैक आ जाता है या कुछ वैसा पैरालिसिस मार देता है, तो वैसी स्थिति में क्या उसके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी होगी? तो इस चीज़ को जानने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम जानेंगे कि बेयर एक्ट में सेक्शन 93 में क्या प्रावधान दिया हुआ उसके बाद फिर हम उसका विश्लेषण करेंगे। तो आइए हम देखते हैं सेक्शन 93 ऑफ द इंडियन पैनल कोड में क्या है। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, यानी कि जब कोई संसूचना सद्भावनापूर्ण होती है, तो वैसी स्थिति में नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड इफ इट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जब कोई सूचना किसी व्यक्ति के फायदे में दी जाती है, उसके हित को ध्यान में रखते हुए दी जाती है, एक तरह से उसे एक चेतावनी दी जाती है कि भाई अब जो है आपके पास आप एक गंभीर रोग से पीड़ित हैं, आपको इस तरह से जो है मतलब कोई भी एक सूचना दी जाती है। इस सूचना को प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति है, जो पीड़ित है, उसे कोई क्षति हो जाती है, सदमा लग जाता है या हार्ट अटैक आ जाता है या ऐसी कोई क्षति हो जाती है, तो क्या ये ऑफेंस है, क्या ये एक अपराध है? तो जी नहीं, यह अपराध नहीं है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला था जब एक दुल्हन की शादी एक लड़के से होने जा रही थी और हॉस्पिटल वालों ने उस दुल्हन को बताया कि लड़का जो है वो HIV रोग से पीड़ित है। जब दुल्हन को यह पता चला तो उसने शादी रोक दी। ऐसी स्थिति में जो लड़के वाले थे उन्होंने हॉस्पिटल के ऊपर केस किया कि आपने इस तरह की सूचना क्यों दी। तो वहाँ पे ये सारी बातें जाहिर हो गई कि ये सूचना जो थी लड़की के हित में दी गई थी। अगर दोनों पक्षों के बीच में शादी हो जाती तो फिर हो सकता था, जो एड्स एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो फिर तो लड़की भी पीड़ित हो सकती थी। तो लड़की के सेहत को ध्यान में रखते हुए अगर हॉस्पिटल ने यह सूचना उस तक दी और परिणाम स्वरूप दोनों की शादी टूट गई, तो इसमें कोई हॉस्पिटल के द्वारा इसमें कोई अपराध नहीं किया गया। तो ये था हमारा वीडियो सेक्शन 93 ऑफ द इंडियन पैनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 93 के ऊपर। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।